प्रेज लॉर्ड। बहनों और भाइयों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम। आज के इस खूबसूरत दिन में परमेश्वर का बहुत आभारी हूँ, इस दिन के लिए, इस समय के लिए। और आज अगर परिस्थितियाँ सामान्य होती तो आज फ्राइडे नाइट फेलोशिप का हम लोग जन्मदिन मना रहे होते। और ये लगातार दूसरा साल है जिसमें हम लोग फ्राइडे नाइट फेलोशिप का बर्थडे उद्घाटन दिवस नहीं मना पाए हैं। लेकिन परिस्थितियां सामान्य नहीं रही हैं। हमने पिछले एक साल में, ख़ास तौर से पिछले अप्रैल से लेकर अब तक जो दुनिया में होता हुआ देखा है, उससे दिल बहुत टूटता है। हमने इस दुनिया को बहुत ही बदलता हुआ देखा। जो ताकतवर थे वो कमज़ोर नज़र आए, जो बुद्धिमान थे वो खुद भटके नज़र आए। जिन लोगों की ओर लोग नज़र लगाया करते थे मदद के लिए, वो खुद ही मदद की गुहार लगाने लग गए। और हमने एक ऐसी अवस्था इस दुनिया में देखी है जो बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही मन को पीड़ा देती है। और कहीं ना कहीं हमारी जिंदगियां जो है कोविड-19 से प्रभावित हुई हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई जिन्हें हम जानते थे वो इस भयानक महामारी का शिकार हुआ है। व्यक्तिगत रूप से 24 लोग जिन्हें मैं बहुत अच्छी तरह जानता था, वो इस संक्रमण से जूझते जूझते इस दुनिया से चले गए। और केवल मैं ही नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि हम सब ने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इस संक्रमण को झेला है। अगर शारीरिक रूप से नहीं झेला है तो मानसिक रूप से झेला है, आर्थिक रूप से झेला है। और परिस्थितियां जो है पिछले एक साल में ऐसी हुई हैं जिसमें इंसान बड़ा बेबस हो गया, बड़ा परेशान हो गया। लेकिन आज फ्राइडे नाइट फेलोशिप के इस जन्मदिन पर मैं आपके ध्यान को फिर एक बार परमेश्वर के वचन की ओर थोड़ी सी देर ले जाना चाहता हूँ। और मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से, क्योंकि एक ही चीज़ है हमारी जिंदगियों में जो उमंग और आशा की किरण लेकर आती है, और वो है परमेश्वर का वचन। बाइबल में लिखा है, जो अंधकार में बैठे थे उन पर एक बड़ा प्रकाश उदय हुआ है। भजन का लिखने वाला कहता है कि तेरे वचन के प्रवेश से प्रकाश होता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो शब्द मैं तुमसे कहता हूँ वे आत्मा वरन जीवन है। और आज के इस दिन में, जैसे फ्राइडे नाइट फेलोशिप के जन्मदिन पर आपको शुभकामनाएं देता हूँ, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ आपकी प्रार्थनाओं के लिए। और मैं जानता हूँ कि हम सब एक दूसरे के लिए इन दिनों में प्रार्थना करते रहे हैं। आज के इस दिन मैं परमेश्वर के वचन से आपके लिए कुछ पढ़ना चाहता हूँ। और मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए उत्पत्ति का 8वां अध्याय, उसकी पहली कुछ आयतें मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ पर ऐसा लिखा है, परंतु परमेश्वर ने नोहा और जितने जंगली पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उनकी सुधि ली, उन्हें स्मरण किया। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लग गया। गहरे समुद्र के सोते आकाश के झरोके भी बंद हो गए और उनसे जो वर्षा होती थी वो भी थम गई। और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी से लगातार घटने लग गया। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात नाम पहाड़ पर आकर टिक गया। ये जो नोहा की कहानी है, ये नोहा की कहानी से हमने बहुत सारी समानताएं अपनी जिंदगियों में ढूंढी हैं, देखी हैं। हमने बहुत बार, हो सकता है कि अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में, अपने पारिवारिक प्रार्थनाओं में नोहा के बारे में और जो सुरक्षा उस जहाज के अंदर नोहा और उसके परिवार को मिली, उसके विषय में हमने चर्चाएं करी है। बाइबल हमें ये बतलाती है कि परमेश्वर ने नोहा को और उसके संग जितने भी जंगली पशु और घरेलू पशु थे उस जहाज के अंदर, इस अनुवाद में लिखा है परमेश्वर ने उनकी सुधि ली। अगर हम अंग्रेजी बाइबल में पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऐसा लिखा है, एंड गॉड रिमेम्बर्ड नोआ। परमेश्वर ने उन्हें स्मरण किया। मैं अपनी बात को ये कहकर शुरू करता हूँ
कि परमेश्वर इंसान नहीं कि वो किसी बात को भूल जाए। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है और परमेश्वर एक महान परमेश्वर है जो भले कुल कायनात को संभालता है, लेकिन यीशु ने स्वयं कहा कि आकाश की चिड़ियाओं को देखो, उन गौरैयाओं को देखो, क्या ये एक दमड़ी में दो नहीं बिकती, लेकिन तुम्हारे स्वर्गीय पिता के जाने बगैर उनमें से एक भी जमीन पर गिरकर मरती नहीं। तो वो इतना विशाल और विराट परमेश्वर होने के बाद भी इन छोटी छोटी बातों को स्मरण करता है। तो परमेश्वर जब नोहा को स्मरण करता है, लिखा है एंड गॉड रिमेंबर्ड नोहा, बट द थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, वो बात जो आपको अपने ध्यान में रखने की जरूरत है कि परमेश्वर नोहा को कभी भूला ही नहीं था। लेकिन फिर मूसा इस बात को क्यों लिखता है कि परमेश्वर ने नोहा को स्मरण किया। इस पूरे विश्व के अंदर, इस पूरी कायनात के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो होती है, जिनकी जानकारी परमेश्वर को होती है। मेरा सवाल ये है कि जो आदमी यूहन्ना के 5वें अध्याय में बेतसैदा के कुंड में इतने दिन तक बीमार पड़ा था, क्या परमेश्वर को उसकी सुधि नहीं थी? क्या परमेश्वर उसके बारे में नहीं जानता था? या क्या फिर जब यीशु मसीह यरीहो से निकल रहा था, क्या उन्हें ये नहीं मालूम था कि एक अंधा भिखारी जिसका नाम बरतुरमई है, वो चिल्ला चिल्ला कर मेरे ध्यान को अपने पास आकर्षित करेगा और मैं उसको चंगा करूंगा। जब वो महिला जो 12 साल से बीमार थी, जब वो भीड़ में आ रही थी, क्या वो सर्वज्ञानी यीशु ये नहीं जानता था कि जब उसके वस्त्र को उसने आके स्पर्श किया तो वो आने वाली है? वो तो जानता था, वो सब कुछ जानता है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने नोहा को स्मरण किया। यूहन्ना के 5वें अध्याय में लिखा हुआ है कि यह आदमी जो है 38 सालों से उस पानी के पास बैठा था, लेटा था, और 38 सालों से साल में एक बार एक दूत आता था और पानी को वो हिलाता था, और जो भी उस पानी में पहले कूदता था वो शिफा पाकर बाहर निकलता था। 38 सालों में आप समझ सकते हैं कि 38 सालों तक कितनी बार उसने विश्वास और आशा जुटाई होगी, लेकिन 38 बार वो मायूस होकर फिर से अपने स्थान पर लेट गया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, बाइबल में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह उसके पास आया और उसके पास खड़ा होकर कहता है, क्या तू चंगा होना मांगता है? जब हम ये समय को देखते हैं कि जब यीशु मसीह वहां पर आए, तो ये वो है कि परमेश्वर ने उस आदमी को स्मरण किया। इसका ये मतलब कतई नहीं कि परमेश्वर इस आदमी के बारे में जानता नहीं था। परिस्थिति भाई और बहनों कुछ भी क्यों ना हो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, परमेश्वर सब कुछ जानता है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी स्मृति, जिनकी याद, जिनका स्मरण परमेश्वर अभी बस करने ही वाला है। और खुदा का शुक्र हो कि जब वो किसी की स्मृति करता है, जब परमेश्वर किसी को स्मरण करता है, याद करता है, तो देर नहीं लगती है परिस्थिति बदलने में। 38 साल तक जिंदगी ने उसको मायूसी में रखा था, लेकिन जिस पल परमेश्वर ने उसको स्मरण किया, जिस पल परमेश्वर ने उसको याद किया, 38 साल के आंसू एक पल में पोंछ दिए गए। तो बाइबल में लिखा है, परंतु नोहा और जितने भी जानवर उसके साथ उस जहाज में थे, परमेश्वर ने उनको स्मरण किया। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको स्मरण करे, परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदले। और बाइबल में लिखा है कि नोहा की वजह से जो कुछ उसके साथ उस कश्ती में था, स्मरण रखिएगा, नोहा की वजह से उसका परिवार बचा। नोहा की वजह से जितने भी जानवर उस कश्ती के अंदर आए, एक एक जानवर बचा। इसलिए बचे क्योंकि नोहा ने परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाया था। मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम चाहे कुछ भी कह लें, लेकिन हम जब अपनी जिंदगी जीते हैं
उसका सीधा सीधा असर हमारे घरों पर, हमारे परिवारों पर, हमारे बच्चों पर, हमारे इर्द गिर्द जो कुछ है, हमारी जिंदगी जिस तरह की होती है, उसका असर उस पर पड़ता है। क्योंकि नोहा ने परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाई, इसलिए जो जानवर उसके साथ थे वो भी जिंदा बच गए। इसलिए क्योंकि नोहा ने परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाया, इसलिए उसका परिवार बच गया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये वो दिन है जब हमें जो है बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम किस तरह का जीवन जीते हैं, ये किस तरह से हम प्रभु के साथ चलते हैं, ये किस तरह से हम उस वचन को स्वीकारते हैं, क्या हम उस पर अमल करते हैं या नहीं। ये एक सवाल हमें अपने आप से पूछने की ज़रूरत है। बाइबल हमें बतलाती है कि गहरे समुंदर के सोते और आकाश के झरोके बंद हो गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने नोहा को स्मरण किया। कि जैसे नोहा उस कश्ती में था तो अचानक से जब पानी बरसने लगा तो पानी केवल ऊपर से नहीं आया, लेकिन नीचे जमीन से भी सोते फूटे। तो वो ऊपर से भी पानी बह रहा है, नीचे से भी पानी बह रहा है, वो सब जगह से ऐसा लगता है फंसा हुआ है। या कभी कभी हम भी अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं महसूस करते हैं कि हम चारों ओर से घिर गए हैं प्रभु, ऊपर से भी फंसे, नीचे से भी फंसे, इधर से भी फंसे, उधर से भी फंसे। प्रभु सभी जगह से समस्याओं का पहाड़ बस मेरी जिंदगी पर टूट रहा है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि नोहा को परमेश्वर ने इसलिए स्मरण किया क्योंकि नोहा ने 100 साल तक जब उस कश्ती को बनाया, उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। भजनकार एक जिंदगी भर के तजुर्बे के बाद ये कहता है, दाऊद अब बूढ़ा हो गया है और अपने बुढ़ापे में इस बात को कहता है कि मैं जवान था और अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मैंने कभी भी धर्मी को त्यागा हुआ और उसके वंश को कभी टुकड़े मांगता हुआ नहीं देखा है। अगर आप और मैं खुदा के साथ चलते हैं तो धर्मी पर विपत्तियां तो बहुत आती है, लेकिन खुदा उसे हर एक विपत्ति से मुक्त करने में सक्षम परमेश्वर है। बाइबल हमें बताती है कि नोहा की वजह से जब परमेश्वर ने उसको स्मरण किया, उस समय जो आकाश से पानी गिर रहा था वो बंद हो गया, जो उस पर जमीन से पानी निकल रहा था वो बंद हो गया। क्यों? एक व्यक्ति के कारण। आज हम परिस्थिति का निदान करने की कोशिश करते हैं, हम परिस्थिति का समाधान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन परिस्थिति का समाधान करने से पहले एक इंसान का समाधान होना जरूरी है। एक जिंदगी जो खुदा को भाती है, एक जिंदगी जो उसके साथ चलती है, एक जिंदगी जो परमेश्वर के रास्तों पर ढली हुई है। मैं आपसे यकीनन कहना चाहता हूं, अगर हमारी जिंदगियां और हमारा चाल चलन इस 1 साल में हमको बहुत खुदा ने मौका दिया है। हमने मौत को बहुत करीब से इस 1 साल में देखा है, हमने सर्वनाश को बहुत करीब से इस 1 साल में देखा है, और हमने ये देखा है कि जिंदगी एक बहुत कच्ची डोर के साथ लटकी हुई है, किसी भी वक्त टूट सकती है। खुदा ने आपको और मुझे 1 साल की जिंदगी दी है, और इस 1 साल में हमें स्मरण करने की आवश्यकता है कि अगर खुदा ने ये समय दिया है तो ये समय है कि अगर हमारे कुप्पियों में तेल नहीं है तो उन कुप्पियों में तेल भर दे। समय है कि अगर जिंदगी तैयार नहीं है तो उसको तैयारी में लगा दे, क्योंकि चाहे हम माने या ना माने, दूल्हा बहुत जल्दी अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। बहुत जल्दी वो आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा, बहुत जल्दी यीशु मसीह जल्द आने वाला है, और ये वक्त के चिन्ह हमें चिल्ला चिल्ला कर आगाह कर रहे हैं कि दूल्हा आ रहा है। बहनों और भाइयों, आपके और मेरे लिए बेहद जरूरी है कि हम स्मरण करें कि हमारे लिए जब हम प्रभु के साथ चल रहे हैं तो बाकी जो कुछ हमसे जुड़ा है खुदा उसको संभाल लेगा। सुनिएगा क्या कहता है मूसा। वो कहता है कि 150वें दिन मतलब 6 महीने बाद पृथ्वी के पर से पानी घटने लग गया। और सुनिएगा यहाँ क्या कहता है, और 7वें महीने के 17वें दिन को वो जहाज आकर अरारात नामक पहाड़ पर टिक गया, ठहर गया। ये जरूरी क्यों है? अगर आप कभी भी
किसी जहाज पर बैठे हैं, पानी में गए हैं, तो आप ये जानते हैं कि पानी की जो लहरें उठती हैं वो जहाज को उठाती गिराती रहती है। और अगर आप उसके आदी नहीं हैं, अगर आपको आदत नहीं है जहाज में बैठने की, तो आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि आपका पेट जो है ऊपर नीचे होकर, इसको इंग्लिश में मोशन सिकनेस बोलते हैं और सी सिकनेस भी बोलते हैं, कि जब एक इंसान पानी में जाता है, उठती बैठती लहरों के कारण उसकी तबीयत बेहद खराब हो जाती है। पानी पर जो जहाज होता है वो डगमगाता रहता है, हिलता है, वो कभी स्टेबल नहीं होता है। गौर करिएगा, इस समय तक 7वें महीने तक, जिस दिन से पहली बार पानी पड़ा था, नोहा सुरक्षित तो था, लेकिन उसका जहाज हिचकोले ले रहा है, लहरों के साथ हिल रहा है, डूब नहीं रहा है। खुदा का धन्यवाद है कि हम मिटे नहीं, ये उसकी महाकरुणा का फल है। हमने हिचकोले तो बहुत खाए हैं, जिंदगी में ऊंच नीच बहुत हुई है, मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो हमारे जहाज डूबे नहीं है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब नोहा इन हिचकोलों को खा रहा है, इससे पहले बारिश कभी हुई नहीं थी, इसलिए लोगों को जो है बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये नाव कैसे बना रहा है। तो जब नाव में नोहा हिल रहा है, जानवर हिल रहे हैं, उसका कुटुंब हिल रहा है, ये जो है एक अस्थाई जीवन को, एक हिलने डुलने वाले अस्थाई जीवन का एक प्रतिरूप होता है। बहनों और भाइयों, क्या हमारी जिंदगी पिछले 1 साल में बहुत अस्थाई नहीं हुई है? क्या मानसिक रूप से हम अस्थाई नहीं हुए हैं? क्या जिंदगी ने हमें बहुत हिचकोले नहीं खिलाए हैं? क्या शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हम त्रस्त नहीं रहे हैं? क्या प्रियजनों को और जान पहचान वालों को कोरोना से ग्रस्त होकर हम खुद भी व्याकुल नहीं हुए हैं? सोचिएगा, हम सब नोहा की तरह हिचकोले खा रहे थे पिछले 1 साल से, लेकिन मैं आज परमेश्वर का वचन आपके सामने बांटना मांगता हूं और आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब मैं आपके लिए दुआ कर रहा था और पूछ रहा था खुदा से कि खुदा बाप, मैं आपके लोगों के साथ फ्राइडे नाइट फेलोशिप के जन्मदिन पर क्या बांटूं, तो परमेश्वर ने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं आपके साथ ये आयत बांटूं जिसमें लिखा हुआ है, 4थी आयत, 7वें महीने के 7वें दिन वो जहाज आकर अरारात पर्वत पर टिक गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हिचकोले खत्म हो गए, कांस्टेंट इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता खत्म हो गई। जो इंसान की तबीयत जो है खराब हो जाती है पानी में रहने से, वो कांस्टेंट मूवमेंट से, वो हिलने से, वो डुलने से, वो अनिश्चितता से जो इंसान बेबस हो जाता है, वो उस दिन जाकर खत्म हो गया जब आकर जहाज अरारात पर्वत पर स्थिर हो गया। गौर से सुनिएगा, यह 7वें महीने का 17वां दिन है। इसका मतलब 13 दिन, इसका मतलब 13 दिन इस महीने में है और बाकी 4 महीने और हैं। तो 4 महीने 13 दिन और दरवाजा नहीं खुला था, लेकिन खुदा का शुक्र हो, भले दरवाजा नहीं खुला था, जो अस्थिरता है खुदा ने उसको खत्म कर दिया। और मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन आज आपके लिए और मेरे लिए ये है कि मैं तुम्हारी जिंदगी की अस्थिरता को खत्म कर रहा हूं, तुम्हारे हेल्थ में तुम्हारी अस्थिरता को खत्म कर रहा हूं, तुम्हारे आर्थिक जिंदगी में तुम्हारी अस्थिरता को खत्म कर रहा हूं। तुम्हारी इंस्टेबिलिटी, तुम्हारी अस्थिरता जो मानसिक हो गई है, जो भय ने तुम्हें जो है ग्रस्त कर लिया था 1 साल से, खुदा कहता है आई एम ब्रिंगिंग रेस्ट टू योर आर्क। मैं तुम्हारी कश्ती को आराम दे रहा हूं। मैं इन हिचकोलों का अंत लेकर आया हूं ताकि मैं तुम्हें जिंदगी दूं। गौर करिएगा, 4 महीने और 13 दिन फिर भी वो अंदर बंद रहे। आगे आने वाला समय ऐसा होगा कि भले
हमें ऐसा लगेगा हम फिर भी जकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं, लेकिन खुदा आज आपसे मुझसे कह रहा है, चिंता मत कर बेटा। अगर मैं हिचकोले को बंद करूंगा, अगर मैं अस्थिरता को खत्म करूंगा, तो मैं एक दिन दरवाजा भी खोलूंगा जिससे तुम मुक्त होकर, आजाद होकर मेरे नाम की परस्तिश करो, मेरे नाम की महिमा करो, ताकि तुम भी अपनी इन कश्तियों से बाहर निकलकर खुदा के नाम की महिमा करो। मेरी प्रार्थना है, आए खुदा हमारी अस्थिरता को खत्म कर दे। अनुग्रहकारी, जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से मैं आपके पास आता हूँ। फ्राइडे नाइट फेलोशिप के एक और साल आपने पार लगाया, इसलिए आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रभु जी, हम बहुत खेदित हैं कि हम में से बहुत सारे प्रभु जी प्रिय लोगों को खो चुके हैं। प्रभु जी, फ्राइडे नाइट फेलोशिप से ही प्रभु जी हमारे भाई बहनों को कई सारे हैं प्रभु जी जिनको हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। लेकिन प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि इन सारी परिस्थितियों के बीच में आपने हमको संभाला है प्रभु जी। आपने प्रभु जी नाव को हिचकोले खाने दिया, अस्थिरता आने दी, लेकिन डूबने नहीं दिया। प्रभु जी कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, लेकिन हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमें तिनके से कुछ बहुत बड़ा मिला। आपने अपना हाथ बढ़ाकर हमें थामे रखा, इसलिए आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, अब मैं प्रार्थना करता हूँ जिससे फ्राइडे नाइट फेलोशिप एक नए वर्ष में पदार्पण करता है, मेरे भाई और बहनों के लिए मैं दुआ करता हूँ कि उनकी ज़िंदगी के हिचकोलों को, उस अस्थिरता को, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो पारिवारिक हो, प्रभु जी हर एक प्रभु जी अस्थिरता को ख़त्म करके मैं प्रार्थना करता हूँ कि एक एक का जहाज़ प्रभु जी उस अरारात नाम टापू पर आकर आराम पाए। प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है कि इस आने वाले साल में अपने लोगों को आराम दीजिए, आशीष दीजिए। आपने बहुत किया है हमारी जिंदगी में प्रभु जी, हम आपके ऋणी हैं। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस आगे आने वाले साल के लिए हर एक भाई, हर एक बहन के लिए मैं दुआ करता हूँ, आपका अनुग्रह, आपकी दया हमारी जिंदगियों पर बनी रहे। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि उस आने वाले शहंशाह के लिए हम अपनी जिंदगियों को हमेशा तैयार रखें। आपका धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भाइयों बहनों, फिर से एक बार मैं आपको फ्राइडे नाइट फेलोशिप के जन्मदिन पर बधाई देता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे।